नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करते हैं तो जाने अनजाने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें म्यूचुअल फंड से वह रिटर्न नहीं मिल पाती जिसकी वह निवेश के समय एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो यदि आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं या आपने निवेश किया हुआ है, तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसी ध्यान देने योग्य बातें बताएंगे। अगर आप यह 10 गलतियां नहीं करते हो तो आप भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न ले पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि आपने इनमें से कौन सी गलती की हुई है या इनमें से कौन सी गलती आप सुधार रहे हैं। और इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, इन्वेस्ट इन रेगुलर प्लान। म्यूचुअल फंड में नए निवेशक यह गलती कर देते हैं। म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में लगभग 1% के आसपास के एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस आ जाता है और लॉन्ग टर्म में यह मामूली सा दिखने वाला फर्क कई लाख रुपयों में हो सकता है। इस वीडियो के बाद आप हमारी यह वीडियो भी जरूर देखें, जिससे इस टॉपिक पर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यह वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के डिफरेंस के बारे में बताया है, रिटर्न में कितना डिफरेंस आ सकता है और किस इन्वेस्टर को किस तरह के प्लान में निवेश करना चाहिए, यह सब जानकारी इस वीडियो में दी गई है। नंबर 2, नो एनी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बहुत सी स्कीम है। हर एक इन्वेस्टर के लिए और हर एक टाइम पीरियड के लिए कोई एक ही स्कीम नहीं होती। हर टाइम पीरियड के लिए और हर तरह के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग स्कीम सही होती है। आपने हमारी या किसी अन्य की कोई वीडियो देखी और बिना अपना गोल समझे, बिना अपनी रिस्क प्रोफाइल देखे उस फंड में निवेश कर देते हैं, जो कि गलत है। एक एग्जांपल के लिए हम किसी स्मॉल कैप फंड के बारे में किसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है और इस कैटेगरी में निवेश करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइम लॉन्ग टर्म यानी 10 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। लेकिन आप बिना रिस्क प्रोफाइल देखे 2 या 4 वर्ष के लिए उसी फंड में निवेश शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि उसका कम ड्यूरेशन का रिस्क नहीं। इसलिए कोई भी फंड अपनी एज, अपने फाइनेंशियल गोल, अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना चाहिए। नंबर 3, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनाई जा सकती है, लेकिन एसआईपी शुरू करते हैं और 1 वर्ष या 2 वर्ष में ही एसआईपी बंद कर देते हैं। इस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश से कभी भी एक बड़ा फंड नहीं बना सकते। नंबर 4, स्टॉप एसआईपी इन डाउन ट्रेंड। हम कोई एसआईपी शुरू करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग 10 वर्ष या 15 वर्ष या 20 वर्ष के लिए, लेकिन जब भी मार्केट गिरने लगता है हम पैनिक होकर एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि अप एंड डाउन तो मार्केट में आते ही है। डाउन ट्रेंड में एसआईपी बंद करके हम वह मौका खो देते हैं जिसमें हमें कम प्राइस में या कम एनएवी में म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और हम उस अपसाइड रैली को भी मिस कर देते हैं जो डाउन ट्रेंड के बाद आती है। इसलिए जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, हर तरह की मार्केट कंडीशन में अपनी एसआईपी रेगुलर रखें। नंबर 5, स्टेप अप और टॉप अप एसआईपी। दोस्तों, इंडिया में महंगाई लगभग 6% सालाना दर से बढ़ रही है और आपकी इनकम भी हर वर्ष इंक्रीज जरूर होती होगी। यदि हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी इन्वेस्टिंग भी हर वर्ष बढ़नी चाहिए। इसके लिए हमारी चल रही एसआईपी में सालाना 5% या 10% का स्टेप अप लगाना चाहिए, जिससे हम हमारा फाइनेंशियल गोल कुछ जल्दी और आसानी से अचीव कर सकते हैं और आने वाले समय में जो अमाउंट हमें म्यूचुअल फंड से मिलेगा वह इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा। चलिए एक एग्जांपल में नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में मिलने वाले अमाउंट में डिफरेंस देख लेते हैं। नॉर्मल एसआईपी 2000 रुपए पर मंथ, रिटर्न 15%, ड्यूरेशन 25 वर्ष। 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 65,68,147 रुपए। स्टेप अप एसआईपी 2000 रुपए पर मंथ, एनुअल स्टेप अप 10%, रिटर्न 15%, ड्यूरेशन 25 वर्ष। 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 23,60,329 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,31,63,493 रुपए। तो इस तरह से एसआईपी में स्टेप अप जरूर लगाना चाहिए। स्टेप अप से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। स्टेप अप को डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारी यह वीडियो भी जरूर देखें। नंबर 6, इग्नोर एग्जिट लोड और टैक्स इम्प्लीकेशन। दोस्तों, लगभग म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं और 1 वर्ष से पहले अपने पैसे निकाल लेते हैं, तो आपको अपने निवेश किए हुए अमाउंट का 1% एग्जिट लोड यानी पेनल्टी के रूप में देना होता है। जैसे कि यदि आपने 5 लाख रुपए निवेश किया और 1 वर्ष से पहले ही से निकाल लिया,
तो इसमें से 1% यानी 5,000 रुपये डिडक्ट होकर बाकी अमाउंट आपको मिलेगा, जबकि 1 वर्ष के बाद निकालने पर आपसे कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं लिया जाता। दूसरा, यदि 1 वर्ष पहले पैसे निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% STCG टैक्स लगता है। जैसे कि 5 लाख रुपए निवेश पर 1 वर्ष से पहले हमें 1 लाख रिटर्न मिली, तो इस रिटर्न पर 20% यानी 20,000 रुपये STCG टैक्स लगेगा। लेकिन यदि इसे 2 वर्ष बाद निकालें और 5 लाख रुपए निवेश पर 2 लाख रुपए रिटर्न मिलती है, तो इसमें से 1,25,000 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 75,000 रुपए पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा, जो कि होता है 9,375 रुपए। इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइम लॉन्ग टर्म होना चाहिए। नंबर 7, इग्नोर एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। हम किसी भी कैटेगरी का कोई फंड सिलेक्ट करते हैं और सभी पैरामीटर पर फंड को कंपेयर करते हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें और सभी पैरामीटर चेक करने के बाद कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड सिलेक्ट करना चाहिए। नंबर 8, अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन। सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। एक ही कैटेगरी के कई फंड हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क काफी बढ़ जाता है और मार्केट जब गिरता है तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसलिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डिफरेंट कैटेगरी के इक्विटी फंड्स के साथ साथ डेब्ट फंड और गोल्ड फंड को भी इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और मार्केट के डाउन ट्रेंड में भी हमें नेगेटिव रिटर्न से बचाएगा। नंबर 9, ऑल फंड विद सेम AMC। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सभी फंड केवल एक ही AMC से रखना भी गलत होगा। आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट कैटेगरी के फंड डिफरेंट AMC के होने चाहिए। नंबर 10, टू मनी फंड्स इन पोर्टफोलियो। कई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20 फंड रखते हैं। एक ही कैटेगरी से कई फंड वह ले लेते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप भी होता है और इतने सारे फंड मैनेज करना भी कठिन हो जाता है। आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 5 से 7 फंड ही रखने चाहिए, जिसे आप आसानी से मैनेज कर पाएं। तो दोस्तों, यह वो 10 बातें हैं जिन्हें यदि इन्वेस्टमेंट के दौरान ध्यान दिया जाए तो जरूर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा फंड फ्यूचर में तैयार किया जा सकता है। चलिए एक बार दोबारा इन सभी पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड होनी चाहिए। जिस तरह का जिस ड्यूरेशन का आपका फाइनेंशियल गोल है, उसी के अकॉर्डिंग ही फंड सिलेक्ट करना चाहिए। यदि म्यूचुअल फंड से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में घबराकर अपनी SIP को बीच में ही बंद नहीं करना चाहिए। चाहे जैसी भी मार्केट कंडीशन हो, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता अपनी SIP रेगुलर रखनी चाहिए। जिस तरह से आपकी इनकम इंक्रीज होती है, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होनी चाहिए। आपको अपनी SIP में स्टेप अप जरूर लगाना चाहिए। हो सके तो किसी भी फंड से 1 वर्ष से पहले एग्जिट ना करें, जिससे आपको किसी तरह का एग्जिट लोड पे ना करना पड़े और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से भी बचा जा सके। कोई भी फंड सिलेक्ट करते समय एक्सपेंस रेशियो को भी जरूर देखना चाहिए। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर रखें। सिर्फ एक ही AMC के सभी फंड अपने पोर्टफोलियो में न रखकर डिफरेंट AMC के फंड होने चाहिए। और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड भी नहीं होने चाहिए। 5 से 7 फंड इनफ है आपके पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इन सभी पॉइंट्स को ऐड करिए, जिससे आप बेहतर रिटर्न ले पाएंगे। आप कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे खास लगा। आपका कोई सवाल या डाउट हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।